हेलो बच्चों, कैसे हो। आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स बिहार वाला। तो आइए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर। आइए नया चैप्टर कैपेसिटर, या इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कंडेंसर, हिंदी में इसको बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप लोग ने देखा होगा, पंखा कूलर को जब आप स्विच ऑन करते हैं, है ना, तो शुरू में वह हाई वोल्टेज खोजता है, ज़्यादा करंट खोजता है। तो ज़्यादा करंट देने के लिए, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, है ना, काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और वो एनर्जी जो देने का काम करता है वो है आपका कैपेसिटर या कंडेंसर। देखते होंगे कि जब स्विच ऑन करते हैं तो पंखा धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसके बाद वो स्पीड पकड़ लेता है, चलते रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने स्विच ऑन किया तो पंखा जो है आपका वो घूमता नहीं है, हिन हिन का आवाज़ आते रहता है और रुका हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, और मिस्त्री जब देखता है तो बोलता है कि आपका पंखा का कंडेंसर खराब हो गया। वो जो कंडेंसर है वही आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो उसको एनर्जी देने का काम करता है स्टार्टिंग पीरियड में। क्योंकि कोई भी वर्क करते हैं, शुरुआत जब करते हैं तो उसमें हम लोग का ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्टिंग पीरियड में, इनिशियल पीरियड में हमको एनर्जी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पंखा हो, कूलर हो, ऐसे तो 5 एम्पियर पर आराम से वो पंखा चलता है, मगर जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसको 25 से 30 एम्पियर की आवश्यकता पड़ती है। 25 से 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर की आवश्यकता पड़ती है। तो वह कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी देने का काम करेगा? तो वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसी का नाम है कैपेसिटर, कंडेंसर, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। क्या आप लोग ने कैपेसिटर देखा है? नहीं तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह का सिलेंडर आकृति का आप पंखा में लगा हुआ देखे होंगे। 2 तार होती है इसमें, ये दोनों तार को प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये काम करता है उस मोटर को, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करने में, यानी काफ़ी मात्रा में उसका ऊर्जा देता है। ऐसे इसका वर्क जो है वो है कि मशीन को या इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है उस डिवाइस को स्टार्टिंग करने में, इनिशियल पॉइंट में, जब शुरुआत में जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो पंखा का या कूलर का या कोई मोटर का इनर्शिया ज़्यादा होती है। इनर्शिया ज़्यादा है, उसको मोशन में लाना है तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यहाँ कौन सा एनर्जी देगा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को यह होल्ड करके रखता है। और जैसे इनिशियल पॉइंट में हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड में यह काफ़ी मात्रा में उसको ऊर्जा देता है और हमारा पंखा चलने लगता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आप लोग कैपेसिटर क्या इसका महत्वपूर्ण है जान गए। अब आइए कैपेसिटर है क्या। ठीक है, देखो तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर या इसी का दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र तो वैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज
या इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। होल्ड मीन्स पकड़ कर, है ना, अपने पास स्टोर कर लेता है, करके रखता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। अब है कि कैपेसिटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो चर्चा कर चुके हैं। पंखा है, कूलर है, या इलेक्ट्रिकल मोटर, बहुत सारा डिवाइस है जो उसको स्टार्टिंग करने के लिए काफ़ी हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको शुरुआत में उसकी एनर्सिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। एनर्सिया मीन्स क्या हो गया, जैसे हो वैसी रहे दे। इस गुण को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एनर्सिया, जड़ता बोलते हैं। तो वो जो गुण है, उस गुण से हमको क्या लाना है, उसको मोशन में लाना है, गति में लाना है, तो उसको काफी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और काफी जो एनर्जी देने का काम करता है वो है आपका कैपेसिटर, या हम लोग इसको बोलते हैं कंडेंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करके रखता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का यूज कहां करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्टिंग करने में, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्टिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन कौन सा है, तो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस पंखा हो गया, कूलर हो गया। फॉर एग्जांपल पंखा में आप लोग देखे भी होंगे, सिलेंडर आकृति का, है ना, व्हाइट कलर या अन्य कलर में उसमें लगा हुआ रहता है, जो आप लोग को हम पहले भी दिखाए थे, फिर देख लीजिए। इस तरह का जो डिवाइस है, यही डिवाइस का नाम है कैपेसिटर या कंडेंसर या संधारित्र बोलते हैं। इस कैपेसिटर को करना क्या है कि प्लस और माइनस जो होता है उसमें इसको बस लगा दीजिए, तो ये क्या कर लेगा, चार्ज को होल्ड कर लेगा, पकड़ के रखता है। ठीक है, अभी भी ऐसे भी इसका मित्रों के साथ, यरवन के साथ, अगर आपको मजाक में, है ना, कुछ घटना कराना है बच्चों के साथ या मित्र के साथ, तो ये क्या कीजिए कि प्लस और माइनस में इसको खोस दीजिए और उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद जैसे ही दोनों को टच कीजिएगा किसी के शरीर पर, तो बहुत झटका मारेगा वो, मगर अल्प समय के लिए। ऐसा करने से थोड़ा मजा आएगा, मगर ऐसा करना नहीं है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्टिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या हुआ, पंखा हुआ, कूलर हुआ, है ना, या मोटर, घर में आप लोग को पानी चढ़ाने के लिए मोटर जो लगा रहता है, उस मोटर में भी देखिएगा ऊपर में लगा हुआ रहता है, एक बॉक्स टाइप पर दिया हुआ रहेगा, सिलेंडर आकृति का वो डिवाइस रहता है, वो काम करता है उसको, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्टिंग करने में जो एनर्जी की आवश्यकता है वो प्रचुर मात्रा में एनर्जी देती है। एक चीज और जान लीजिए, कैपेसिटर क्या हुआ आपका, तो यह इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो आप बोलिएगा सर बैटरी भी तो वही काम करता है। तो बैटरी जो काम करता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी उसमें क्या होती है, स्टोर होती है। तो कैपेसिटर और बैटरी में क्या फर्क है, बस यही फर्क है कि हचाक सुकून एनर्जी देता है और या हचाक सुकून एनर्जी नहीं, यानी कि स्टार्टिंग अगर किसी मशीन को हम कर रहे हैं तो प्रचुर मात्रा में उसको एनर्जी की आवश्यकता है, तो प्रचुर मात्रा में आपको बैटरी एनर्जी नहीं दे सकता है। कौन देगा, कैपेसिटर देता है। उसको चाहिए एकदम तुरंत, उसको चलाना है, बैटरी उतनी एनर्जी नहीं दे पाती। मगर इसका भी काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही स्टोर भी करता है, मगर प्रचुर मात्रा में वह उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को नहीं दे पाता है। देता कौन है, कैपेसिटर। तो बैटरी हो गया कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
एज ए लाइक ऐसे कह सकते हैं कि भी एक तरह से कैपेसिटर है, मगर कैपेसिटर का जो यूज है वो है स्टार्टिंग पीरियड में। जब हम शुरुआत में कोई भी डिवाइस स्टार्ट करते हैं, है ना, तो उसमें हमको काफी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो बैटरी नहीं दे पाता है। खैर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर भी करता है, मगर दोनों में फर्क यही है कि प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा तो कौन देगा? कैपेसिटर देगा। ठीक है, अब आइए ये डिफिनीशन देख लिए कि हमारा कैपेसिटर क्या है। अब सवाल है कि कैपेसिटर की मेजरमेंट हम कैसे करें, कैसे जाने कि यह कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। जैसे आप लोग 10th क्लास में रेसिस्टेंस पढ़े थे, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, और प्रतिरोध जो है उस डिवाइस का नाम है रेसिस्टर। क्या बोलते थे? रेसिस्टर बोलते थे। रेसिस्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता था? करंट को रोकता था, रोकने का काम करता था, है ना। तो उसकी किस गुण के द्वारा, यानी कितना रोकेगा, इसकी गुण की व्याख्या जो की जाती थी वह किससे की जाती थी? रेसिस्टेंस से की जाती थी। उसी तरह से कैपेसिटर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करेगा? तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो गुण है, वो गुण कहलाता है कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता बोलते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहिए, या आप बोल सकते हैं कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितना वह इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखता है ना, उसी को नाम रखा गया है कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। तो जरा सोचिए कि कैपेसिटर क्या चीज को होल्ड करके रखता है? चार्ज को होल्ड करके रखता है। तो आप लोग क्लासरूम में चर्चा किए थे कि जब हम अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक चार्ज को, है ना, एकांक धन आवेश को लाते हैं तो हमको काम करना पड़ता है। काम करते हैं, वर्क करेंगे तो उसके पास क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा। उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। तो जरा सोचो कि कंडक्टर को हम क्या दे रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। चार्ज देंगे तो उसके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो यही चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हम रेशियो निकालेंगे वही रेशियो कहलाता है कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत धारिता। तो आइए विद्युत धारिता समझते हैं कि विद्युत धारिता क्या है। तो कंफर्म हो गया कि कैपेसिटेंस है क्या? तो कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो आइए कैपेसिटेंस की चर्चा करते हैं। कैपेसिटेंस हिंदी होता है विद्युत धारिता। ठीक है, तो आवेश की वह मात्रा, क्योंकि आवेश से है, चार्ज है, आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को, चालक मीन्स कंडक्टर, मटेरियल है, कंडक्टर को देने पर उस चालक का, मानो उस कंडक्टर का, उस चालक का एकांक विभव, मतलब एक वोल्ट बढ़ाने के लिए, है ना, यानी उस चालक, किसी चालक को देने पर उस चालक का एकांक विभव बढ़ जाता है तो उसी आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे, विद्युत धारिता बोलेंगे। विभव बढ़ जाता है उसे
कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को जिस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते थे तो रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे हम किससे, आर से, उसी तरह से कैपेसिटेंस को सी द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो यहां पर मान लो कि यहां पर कोई कंडक्टर है किसी भी शेप में, ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, तो मानो कि इसका पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बढ़ गया, भी हो गया। तो यहां डिफिनेशन देखिए क्या कर रहा है, आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने पर उस चालक का एकांक विभव बढ़ जाए। यानी चूंकि बकरा एंड बकरी जो प्रॉब्लम बनाते थे हम लोग एक एक करके, एक एक का नियम, उसी तरह से हम लोग भी इसका निकालेंगे कि भी वोल्टेज बढ़ाने के लिए कितना आवेश देना पड़ा, क्यू देना पड़ा। तो भी वोल्टेज बढ़ाने के लिए आवेश हमको कितना देना पड़ा, क्यू देना पड़ा। तो एक एकांक में निकालिए, एक में निकालिए कि कितना आवेश देना पड़ेगा, तो क्यू बटा वी देना पड़ेगा। यही क्यू बटा वी क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा, विद्युत धारिता कहलाएगा। ये आवेश की मात्रा की हम गणना कर रहे हैं, और आवेश की मात्रा हम किससे गणना कर रहे हैं, वोल्टेज से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कर रहे हैं कि एकांक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जो आवेश दीजिएगा उस मटेरियल को या उस कंडक्टर को, तो वही आवेश की मात्रा क्या कहलाने लगेगा, कैपेसिटेंस कहलाने लगेगा। यानी उस कंडक्टर का कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके। तो देखिए, तो यहां से हमारा फार्मूला आ गया C बराबर, नेक्स्ट पॉइंट में C बराबर हमारा फार्मूला आ गया Q बटा V। मैथमेटिकल अगर इसका डिफिनेशन दिया जाए कि कैपेसिटेंस क्या है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अनुपात सदैव, रेशियो सदैव एक स्थिर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत विभव का अनुपात किसी भी कंडक्टर के लिए ये जो रेशियो आता है वो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट राशि आता है। Q और V का जो हम रेशियो निकालेंगे किसी भी कंडक्टर के लिए, तो वह जो वैल्यू आता है कांस्टेंट आता है, एक स्थिर वैल्यू आता है, एक आपका अचर वैल्यू आता है। इसी कांस्टेंट का नाम रखा गया है कैपेसिटेंस। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट सर C से स्टार्ट है इसलिए C लिख दिए, नहीं, एक कांस्टेंट, एक कोई अचर राशि आएगा जो वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट राशि आता है Q बटा V का, वह जो राशि आएगा वही कहलाता है आपका कैपेसिटेंस। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन इसका हो जाएगा कि विद्युत आवेश और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अनुपात सदैव स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अब जरा इसका देखा जाए यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, SI यूनिट। तो नेक्स्ट पॉइंट में SI यूनिट ऑफ C, कैपेसिटेंस का SI मात्रक हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो यहां पर चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। तो इसका यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट। इसी को है ना डिराइव यूनिट भी इसका नाम है फराड। क्या नाम है, फराड। इसको पढ़ेंगे फराड, 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 है ना। तो विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या हो जाएगा, फराड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जान लीजिए फराड एक बड़ी यूनिट होती है, आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसका SI यूनिट हो गया फराड। ऐसे माइक्रो फराडे भी हो सकता है या पिको फराडे भी हो सकता है ना, या नैनो फराडे भी हो सकता है। तो ये माइक्रो और ये पिको
आप लोग जानते हैं कि सफिक्स शब्द है, प्रेफिक्स शब्द है। प्रेफिक्स मतलब कोई 10 के पावर जो चलता है उसका एक नाम रख दिया जाता है। जैसे मान लो कि 10 के पावर -6 मीटर हो या कोई भी यूनिट हो, इसी का प्रेफिक्स शब्द है क्या चीज? माइक्रो। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो है, और वह रेशियो सदैव एक कांस्टेंट आता है। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसका रेशियो हमको क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। क्योंकि ओम का नियम में भी पढ़े थे आप लोग, V बराबर IR। यहां से देखिए तो R बराबर होता है V बटा I, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आता था वहां एक कांस्टेंट आता था। उसी तरह से यहां पर है चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। वहां भी आप लोग पढ़ते थे रेसिस्टेंस वाला में, इसमें रेसिस्टेंस वाला में पढ़ता था कि R बराबर होता है रो इंटू L/A, यानी वहां पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता था किस पर? विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। उसी तरह से आपको Q और V पर यह डिपेंड नहीं करेगा। कौन? तो कैपेसिटेंस, यह डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पर। उसका डायमेंशन क्या है या उसका मीडियम कौन सा है, दो बातों पर वो निर्भर करेगा। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।